हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड. सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर नंबर 14 इन ईवीएस. आवर चैप्टर नेम इज ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स. ब्रिज हम सभी को पता है, पुल के बारे में बात होती है. बिल्डिंग्स यानी कि इमारतें. इस चैप्टर में हम जानेंगे कि ब्रिज के टाइप कितने होते हैं और बिल्डिंग्स के बारे में भी हम जानेंगे. सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. ब्रिजेस. ब्रिजेस यानी कि पुल. यहाँ पे आपको एक स्टोरी दी है. इन शालिनी सिटी एन एक्साइटिंग इवेंट इज हैपनिंग. शालिनी के शहर में एक बहुत एक्साइटिंग सा इवेंट होने जा रहा है. द नेशनल गेम्स इन 2010. देखो, नेशनल गेम्स होने जा रहे हैं उसके शहर में 2010 में. टू मेक थिंग्स इवन मोर थ्रिलिंग, ए न्यू ब्रिज इज बीइंग बिल्ट बिकॉज द गेम्स आर अ बिग नेशनल इवेंट. और इस इवेंट को ज़्यादा एक्साइटिंग बनाने के लिए एक नए पुल का निर्माण हो रहा है उसके शहर में, जिससे कि गेम्स जो हैं वो नेशनल लेवल के हैं. इसलिए उसको थोड़ा और थ्रिलिंग और उसको थोड़ा मतलब अच्छा वो दिखाने के लिए एक ब्रिज बनाया जा रहा है. शालिनी एंड हर फैमिली आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द ब्रिज completion because it means शालिनी स्कूल बस won't get stuck in traffic anymore. शालिनी और उसकी फैमिली जो है क्या कर रहे हैं, ब्रिज के पूरा होने के लिए मतलब वो देख रहे हैं कि कब ब्रिज जो है वो पूरा हो, क्योंकि इसका मतलब ये है कि शालिनी का जो स्कूल बस है वो कहीं ट्रैफिक में फंस जाती है बीच में. जैसे कि देखो, ब्रिज बन रहा है ना, और वो लोग आगे की सोच के चल रहे हैं थोड़ा सा कि भाई ट्रैफिक होगा फिर वहां से, क्योंकि नॉर्मली जो ये पूरा प्रोसेस चल रहा है ना, इसमें टाइम लगेगा यहाँ पे बनने में, और जो ट्रैफिक जो होगा वो डाइवर्ट होगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम होगा और शालिनी की बस जो होगी वो उसमें फंस जाएगी ट्रैफिक में. एंड हर पेरेंट्स विल हैव अ शॉर्टर रूट टू देयर ऑफिस. और उनके पेरेंट्स जो हैं वो भी ऑफिस जाते हैं, ठीक है. ऑफिस जाने के लिए वो भी एक शॉर्टर रूट का इस्तेमाल करेंगे ऑफिस पहुंचने के लिए, ठीक. अब यहाँ पे बताया गया है यूजेस ऑफ ब्रिज, यानी कि ब्रिज के क्या क्या यूज होते हैं, क्या क्या इस्तेमाल होते हैं. ब्रिज कम इन मैनी शेप एंड साइज एंड दे आर बिल्ट ओवर कैनल, रिवर, रोड एंड रेलवे ट्रैक्स. ब्रिज अलग अलग शेप में आते हैं, अलग अलग साइज में आते हैं, और ये कैनाल्स जो हमारी नदियां होती हैं, जो हमारी वाटर बॉडीज होती हैं, उनके ऊपर बनाए जाते हैं. जो रिवर होती है नदी, उनके ऊपर, रोड सड़कों के ऊपर, और जो रेलवे ट्रैक होते हैं उनके ऊपर पुल बनाए जाते हैं. दे सर्व वेरियस पर्पसेस. और इनका पर्पस अलग अलग होता है. लाइक हेल्पिंग टू रिड्यूस ट्रैफिक, मेकिंग ट्रेड रूट शॉर्टर. देखो, इसका एक तो पर्पस ये होता है कि ट्रैफिक को कम करना. भाई पुल बन जाएगा तो मोस्टली ट्रैफिक जो होगा वो डाइवर्ट हो जाएगा, हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से ट्रैफिक जैम की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. और दूसरा इसका पर्पस होता है ट्रेड रूट को, ट्रेड रूट यानी कि जो हमारे व्यापारी मार्ग होते हैं ना, रास्ते होते हैं, उनको मतलब थोड़ा शॉर्टर बनाने के लिए, जिससे कि बहुत लंबा टाइम ना लगे. कनेक्टिंग कंट्रीज एंड मेकिंग ट्रैवल फास्टर एंड मोर स्टाइलिश. और शहरों को, देशों को एक दूसरे से जोड़ना, और साथ में जो हमारी यात्रा है उसको तेजी करना, और साथ में ज़्यादा स्टाइलिश करना. जब हम हाईवे से ट्रैवल करते हैं, एक तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, शहर से शहर में कनेक्ट रहते हैं, हमारे ये जो हाईवेज होते हैं वो कनेक्ट करते हैं एक शहर से दूसरे शहर को, और साथ में थोड़ा ये स्टाइलिश भी लुक देता है. Interestingly, some bridges end up being used in unexpected ways, becoming shelter from homeless people or spot for graffiti and posters. Interestingly, बहुत सारे bridges जो होते हैं बहुत सारे unexpected तरीकों से एंड होते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं होमलेस पीपल का क्या बनते हैं, शेल्टर बन जाते हैं, और जो पोस्टर्स वगैरह लगाए जाते हैं, जो ग्राफिटी लगाए जाते हैं, उनके लिए स्पॉट बन जाते हैं. भाई बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, पुल होते हैं बड़े बड़े है ना, उनके नीचे रहने लगते हैं, और भी बहुत सारे पोस्टर्स लगाए जाते हैं ऐसी जगहों पे, और बड़े बड़े ग्राफिटी जो होते हैं वो सभी यहाँ पे ऐसी जगहों पे लगाए जाते हैं. तो ये आपके ब्रिज का यूज बताया. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रिजेस, यानी कि ब्रिज जो पुल होते हैं उनके अलग अलग प्रकार. पहला बताया है आपको गिर्डर ब्रिज. गिर्डर ब्रिज कौन सा होता है? दीज ब्रिजेस आर मेड ऑफ बीम कॉल्ड गिर्डर्स. देखो, गिर्डर बोलते हैं जो बीम होती है ना, जिनके ऊपर पुल हमारा खड़ा रहता है, उसको गिर्डर बोलते हैं. बीम, जो ब्रिज
बीम के ऊपर बना होता है उसको गिर्डर कहा जाता है। When these bridges cross over road they are also known as flyover। और जब ये ब्रिज जो होते हैं किसी सड़क के ऊपर बनाए जाते हैं तो इनको हम फ्लाईओवर का नाम दे देते हैं। फ्लाईओवर हम सभी को पता है, सड़क के ऊपर जो पुल होते हैं ना, जिन पे ट्रैफिक ऊपर भी चलता है नीचे भी चलता है, तो वो फ्लाईओवर होते हैं। पेडेस्ट्रियन ब्रिजेस विच पीपल वॉक ऑन आर ऑल्सो ए टाइप ऑफ बीम ब्रिज। देखो पेडेस्ट्रियन यानी कि पैदल चलने वाले लोगों के लिए जो पुल बनाया जाता है ना, वो भी इसी पुल का एक एग्जाम्पल है। कौन से पुल का? गिर्डर ब्रिज का। एग्जाम्पल के लिए न्यू दिल्ली हैज मैनी फुट ओवर ब्रिजेस। नई दिल्ली में बहुत सारे फुट ओवर ब्रिजेस हैं, यानी कि जो पैदल चलने वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं, जिसको FOB भी बोल देते हैं, यानी कि फुट ओवर ब्रिजेस। दैट पेडेस्ट्रियन यूज टू क्रॉस हाईवे, जिसको पैदल चलने वाले यात्री पार करते हैं, मतलब वहां से उस पुल से चढ़ के पार करते हैं। तो ये हुई बात हमारी गिर्डर ब्रिज की। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंटिलीवर ब्रिज। कैंटिलीवर ब्रिज कौन से होते हैं? दीज ब्रिजेस आर बिल्ट यूजिंग कैंटिलीवर्स विच आर हॉरिजॉन्टल बीम सपोर्टेड ऑन ओनली वन एंड। कैंटिलीवर का आप देखो, ये ब्रिज आपको एग्जांपल दिया है, हावड़ा ब्रिज जो है हमारे इंडिया में कोलकाता में है, ये कैंटिलीवर ब्रिज का एग्जांपल है। कैंटिलीवर ब्रिज वो होते हैं जिसमें बीम जो होती है ना, वो लोहे की, वो एक दूसरे के ऊपर हॉरिजॉन्टल तरीके से रखी जाती हैं, जिससे कि ब्रिज को सपोर्ट मिलता है। ठीक है, जो ब्रिज किसका इस्तेमाल करके? कैंटिलीवर्स का इस्तेमाल करके बनाया जाता है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रिज होती हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं। आप देख सकते हैं ये इसमें बहुत सारी बीम ऐसे ऐसे क्रॉस उससे डली हुई हैं जो कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं। मोस्ट कैंटिलीवर आर्म्स एक्सटेंडेड फ्रॉम ऑपोजिट साइड एंड मीट एट द सेंटर। और बहुत सारी कैंटिलीवर आर्म्स जो होती हैं वो कैसे होती हैं? ऑपोजिट साइड से निकली हुई होती हैं, ठीक है, और बाद में वो आगे जाके एक दूसरे को सपोर्ट करती हैं सेंटर से। इंडिया का फेमस हावड़ा ब्रिज जो है, रविंद्र सेतु जिसको हम कहते हैं, ये बिगेस्ट कैंटिलीवर ब्रिज का एग्जाम्पल है। ये हुई कैंटिलीवर ब्रिज की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज कौन सा होता है? These bridges hang over from cables and the earliest one which are made of rope or vine covered with bamboo। सस्पेंशन ब्रिज वो होता है जो केबल से बना हुआ होता है, तारों से बना होता है, रस्सियों से बना होता है और वाइन से कवर्ड होता है या बैम्बू के साथ में कवर्ड होता है। ये हमारा सस्पेंशन ब्रिज होता है। ठीक है, मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज हैव केबल्स। मॉडर्न सस्पेंशन ब्रिज में केबल्स लटके हुए होते हैं टावर से। देखो ये टावर है ना, इनसे आप देख सकते हो ये जो केबल्स हैं ये अटैच हैं और इसके साथ में नीचे वायर्स भी ऐसे अटैच है नीचे, जिससे पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। और ये सस्पेंशन ब्रिज का ही एग्जाम्पल है। जैसे आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा या कहीं पे भी टीवी वगैरह में देखा होगा, नोटिस किया होगा, जो पहले ब्रिज होते थे ना वो लकड़ी के बने हुए होते थे, साथ में उन पे रस्सियां होती थी चारों तरफ, है ना, तो वो सस्पेंशन ब्रिज का ये एग्जाम्पल हुआ करते थे। लेकिन मॉडर्न जो होते हैं आजकल के, उनमें ये तार डले हुए होते हैं, किससे? टावर से अटैच होते हैं ये। तो ये हुए हमारे सस्पेंशन ब्रिज। और सस्पेंशन ब्रिज का अच्छा एग्जाम्पल है लक्ष्मण झूला, जो कि ऋषिकेश में है। ऋषिकेश उत्तराखंड में है, उत्तराखंड राज्य में ऋषिकेश एक शहर है, वहां पे लक्ष्मण झूला जो है ये सस्पेंशन ब्रिज का ही एग्जाम्पल है। आप देख सकते हैं सस्पेंशन ब्रिज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केबल स्टेड ब्रिजेस। केबल स्टेड ब्रिजेस कौन से होते हैं? सिमिलर टू सस्पेंशन ब्रिजेस, ये भी ऐसे ही होते हैं सेम सस्पेंशन ब्रिज के जैसे। दे आर हेल्ड अप बाय केबल्स बट आर रिक्वायर लेस केबल। इनमें भी केबल्स का ही इस्तेमाल होता है लेकिन ऊपर वाले से थोड़ा कम होता है। देन द टावर होल्डिंग द केबल आर शॉर्टर। और ये जो टावर होते हैं ना जिनसे केबल ये अटैच होते हैं, ये भी छोटे होते हैं। द विद्या सेतु इन कोलकाता इज द लॉन्गेस्ट केबल स्टेड ब्रिज इन इंडिया। और जो कोलकाता में विद्या सेतु ब्रिज है, ये सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज है इंडिया का, जो कि स्टील से बना हुआ है और कंक्रीट से, स्टील और कंक्रीट के मिक्सचर से ये पुल जो है बना हुआ है, विद्या सेतु ब्रिज कोलकाता में। और ये केबल स्टेड ब्रिज का अच्छा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आर्क ब्रिज की। आर्क जैसे आप लोगों ने देखा है, आर्क किसको बोलते हैं? आर्क होता है ना, बो होता है, आर्क होता है, धनुष होता है, जैसे धनुष की शेप होती है ना ऐसे, ये
आर्क बन जाता है पूरा। तो ये वाले ब्रिज जो होते हैं ना, इनको आर्क ब्रिज इसके शेप की वजह से कहा जाता है। आर्क ब्रिज आर शेप लाइक ए जेंट रेनबो। आर्क ब्रिज की शेप कैसी होती है? एक बड़े रेनबो के जैसी होती है। जैसे रेनबो हमारा हाफ सेमी सर्कल में होता है ना, ऐसे ही ये वाले ब्रिजेस होते हैं। एंड यू नो दैट द ग्रीक्स वर द क्लेवर फॉक्स हु बिल्ट द फर्स्ट वंस। और क्या आपको पता है, ग्रीक जो थे पहले ऐसे वो थे जिन्होंने की पहला वो बनाया था आर्क ब्रिज। इमेजिन ए ब्यूटीफुल आर्क दैट हेल्प यू गो फ्रॉम वन साइड टू अनदर। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं एक बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सा एक आर्क शेप का कुछ है जिससे कि आप क्रॉस कर सकते हो चीजों को। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में देयर इज एन एंशिएंट आर्क ब्रिज कॉल्ड द टीस्टा ब्रिज इन सिक्किम। सिक्किम के में, इंडिया के सिक्किम में, सिक्किम का है नॉर्थ ईस्ट में है, वहां पे एक पुराना बहुत प्राचीन आर्क ब्रिज है जिसको टीस्टा ब्रिज कहा जाता है। ठीक है, सिक्किम में पाया जाता है। ये इसका एग्जाम्पल है। आप इसकी शेप भी देख सकते हो, ये आर्क शेप में है। इट इज लाइक ए टाइम ट्रेवलर कनेक्टेड अस टू द पास्ट। ये एक टाइम ट्रेवलर की तरह होता है जो कि हमें पास्ट से कनेक्ट करता है। अब हम बात करेंगे मटेरियल यूज्ड इन ब्रिजेस, यानी कि जो जो मटेरियल पुल बनाने में इस्तेमाल होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ब्रिजेस आर मेड यूजिंग ऑल सॉर्ट ऑफ स्टफ। जो पुल होते हैं वो सभी तरीके के सामान का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। ए लॉन्ग टाइम अगो पीपल यूज वुडन लॉग, प्लैंक एंड रोप टू बिल्ड दैम। अब से बहुत समय पहले, लंबे समय पहले लोग जो थे वो लकड़ियों के जो लॉग्स होते हैं ना, वुडन लॉग्स होते हैं, लकड़ियों के बुद्दे जो होते हैं वो बड़े बड़े पेड़ों के, वो उनका इस्तेमाल करते थे और रस्सियों का इस्तेमाल करते थे पुल को बनाने के लिए। देन दे स्विच टू स्ट्रॉन्गर थिंग्स लाइक, और उसके बाद में धीरे धीरे लोग जो हैं वो मजबूती की तरफ बढ़ने लगे, मजबूत चीज़ों पे शिफ्ट होने लगे पुल बनाने के लिए, जैसे कि आयरन, स्टोन पत्थर, ब्रिक्स ईंटें और सीमेंट। आज के टाइम पे जो मॉडर्न पुल होते हैं इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं। Nowadays a सुपर हीरो मटीरियल फॉर ब्रिज इज रेनफोर्स्ड स्टील। और आज के समय पे सुपर हीरो मटीरियल जो है पुल के लिए वो है रेनफोर्स्ड स्टील। इट इज लाइक बिल्डिंग ए जेंट पजल एंड ईच पीस प्लेज ए स्पेशल रोल इन मेकिंग द ब्रिज स्ट्रॉन्ग एंड सेफ। ये कैसे होता है? एक बहुत बड़ी पजल के जैसे होता है, बड़ी पजल के जैसे होता है ये, और इसका हर एक टुकड़ा जो होता है ये एक स्पेशल रोल प्ले करता है, यानी कि पुल को मजबूती देने में और उसको सेफ बनाने में। ठीक है, किसका पीस? रेनफोर्स्ड स्टील का, क्योंकि इसी के प्रयोग से बनाए जाते हैं पुल जो होते हैं। आजकल के मॉडर्न ब्रिजेस आर मेड अप ऑफ रेनफोर्स्ड स्टील। बिल्डिंग स्कूल, यानी कि स्कूल का निर्माण, विद्यालयों का निर्माण। इन ए विलेज कॉल्ड रामपुर, एक गांव है रामपुर। ठीक है, देयर इज ए बिट ऑफ प्रॉब्लम, वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। द कंस्ट्रक्शन कंपनी दे हायर टू बिल्ड द विलेज स्कूल कैन नॉट डू द वर्क बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड। देखो, यानी कि वहां पे जो स्कूल मतलब गांव वाले जो है ना, उन्होंने एक कंपनी को हायर किया है, किसके लिए? स्कूल बनाने के लिए उन लोगों ने एक कंपनी को हायर किया, और स्कूल कैन नॉट डू द वर्क बिकॉज ऑफ ए लैंडस्लाइड। और विलेज का स्कूल जो है वो मतलब काम नहीं कर पा रहा, किसकी वजह से? लैंडस्लाइड की वजह से, यानी कि लैंडस्लाइड यानी जमीन खिसक जाना। बट वरी नॉट, द विलेजर्स come together under the banyan tree their temporary school and decide they will build it themselves। और उसके बाद में ये चिंता की बात नहीं थी, विलेजर्स यानी कि जो गांव वाले थे वो एक साथ एक बैनियन ट्री के नीचे इकट्ठे हुए और उन्होंने टेम्परेरी स्कूल जो था उनका, उसको परमानेंट बनाने के लिए खुद से ही कोशिश की, और उन्होंने निर्णय लिया कि वो खुद से ही उसको बनाएंगे। ठीक है, ये ब्रिक्स एंड सैंड फॉर स्कूल कंस्ट्रक्शन, ये स्कूल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है जहां पे ईंटों का और रेत का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे द विलेज आर्किटेक्ट। विलेज आर्किटेक्ट यानी कि गांव में जो निर्माण करते हैं सामानों का, वो। जयराम सन इज लाइक ए विजार्ड ऑफ डिजाइन। जयराम का जो बेटा है वो कैसा है? विजार्ड ऑफ डिजाइन के जैसे है। ही स्टडीड आर्किटेक्चर इन द सिटी एंड कैन ड्रॉ प्लान्स फॉर बिल्डिंग्स। उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी है शहर में, और वो बहुत सारे प्लान्स बनाता है, बना सकता है, बिल्डिंग्स बनाता है, पुल बनाता है, और
भी बहुत सारी चीज़ें के नक्शे जो है वो ड्रॉ कर सकता है, क्योंकि उसने आर्किटेक्चर की पढ़ाई करी है। कहाँ से? शहर से। हिज यंगर ब्रदर, उसका जो यंगर ब्रदर है वो एक सिविल इंजीनियर है, ठीक है, और वो जानता है, उसका बड़ा भाई जो है, कि हाउ टू टर्न दीज डिजाइन इनटू रियल स्ट्रक्चर, और वो जानता है कि इन प्लान्स को रियल स्ट्रक्चर में कैसे कन्वर्ट किया जाए। टुगेदर दे फॉर्म ए डायनामिक ड्यूओ रेडी टू टैकल द स्कूल बिल्डिंग मिशन इन रामपुर, और उन्होंने एक साथ दोनों ने मिलके एक डायनामिक ड्यूओ हो गया, यानी कि एक को तो प्लान बनाना आता है और दूसरे को बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना आता है। तो उन दोनों का जो डायनामिक ड्यूओ हुआ ना, वो बहुत फायदेमंद हुआ, और वो तैयार हो गए किसको? स्कूल की जो बिल्डिंग मिशन था ना रामपुर में, वो जो बन नहीं पा रहा था स्कूल, क्यों? लैंडस्लाइड की वजह से। तो अब उन लोगों ने बिल्कुल तैयार हो गए वो इसको बनाने के लिए, स्कूल का जो बिल्डिंग थी वो। बिल्डिंग प्रोसेस अनवील्ड। Masons like Hariya and Raghav take charge laying the steel beam as pillar to support the school। देखो, मैसन बोलते हैं मजदूरों को, मजदूर हैं जैसे कि हरिया और राघव, इन्होंने ठेका ले लिया, चार्ज ले लिया, किसके लिए? स्टील की बीम के लिए, एज पिलर टू सपोर्ट द स्कूल, स्टील की बीम से वो पिलर मतलब सपोर्ट देते स्कूल की बिल्डिंग को। वॉल और रूफ स्टार्ट टू राइज एंड विलेजर्स विद रोल्स लाइक प्लम्बर, कारपेंटर एंड इलेक्ट्रीशियंस ज्वाइन द कंस्ट्रक्शन पार्टी, और विलेजर्स जो थे उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया साथ में, और जो दीवारें थी और जो छत थी ना वो बननी शुरू हो गई। जो गांव वाले थे उन्होंने अलग अलग तरीके के रोल अपने करने शुरू कर दिए, जैसे कोई तो प्लम्बर बन गया, कोई कारपेंटर का रोल कर रहा है, कोई इलेक्ट्रीशियन बिजली वाले का रोल कर रहा है, और उन्होंने इस कंस्ट्रक्शन पार्टी को ज्वाइन कर लिया। Imagine using tools like trowels, plumb line, spirit level, saws, drills and even a soldering iron to shape the school। आप इमेजिन कर सकते हैं इन टूल्स का इस्तेमाल करके, जैसे ट्रॉवेल हुआ, प्लम्ब लाइन हुआ, स्पिरिट लेवल हुआ, सॉज हुए, ड्रिल्स, और इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है स्कूल को बनाने में, ठीक है। ब्रिंगिंग लाइट टू द स्कूल, यानी कि अब स्कूल के ऊपर प्रकाश डालना। सोहन द इलेक्ट्रीशियन ब्रिंगिंग लाइट टू द स्कूल, यानी कि क्या है इसका मतलब? स्कूल में लाइट को लाना, प्रकाश को लाना। सोहन द इलेक्ट्रीशियन मेक श्योर द स्कूल विल शाइन ब्राइट, जो सोहन जो इलेक्ट्रीशियन का रोल प्ले करता था उसने ये निश्चय किया कि स्कूल जो होगा अब शाइन करेगा, जगमगाएगा रोशनी से। ही इंस्टॉल प्लग पॉइंट, डज कंसील्ड वायरिंग एंड इवन गेट ए न्यू सोल्डरिंग आयरन टू परफेक्ट हिज वर्क। उसने क्या निश्चय किया? उसने प्लग पॉइंट लगाए दीवारों में, और साथ में उसने वायरिंग की अच्छे से, और साथ में उसने नई सोल्डरिंग आयरन लगाई अपने काम को परफेक्शन देने के लिए। वंस द बिल्डिंग इज रेडी, महेश एंड सुरेश द पेंटर्स कम इन विद रोलर्स एंड ब्रशेस, और जैसे स्कूल में इलेक्ट्रीशियन का काम पूरा हो गया और जो महेश और सुरेश थे वो अपने रोल में आ गए पेंटर बनके उन्होंने अपने रोलर उठा लिए और ब्रशेस उठा लिए, और वो स्कूल को पेंट करने स्टार्ट हो गए। इनटू अ ब्यूटीफुल मास्टरपीस, यानी कि स्कूल में अच्छे अच्छे मास्टरपीस उन्होंने अपने रोलर से बनाने शुरू कर दिए। द विलेज वीमेन एड ए स्पेशल टच डेकोरेटिंग वॉल विद स्पेशल मिरर एंड पिक्चर, और जो गांव की महिलाएं थीं उन्होंने क्या शुरू किया? जो दीवारें थीं उनको स्पेशल टच देना शुरू किया, दीवारों को सजाना शुरू कर दिया छोटे छोटे शीशों से और पिक्चर से। The village is buzzing with excitement as they work together to create a proper school for the children। और गांव वाले वो जो थे बहुत खुश थे, क्यों? किस लिए? क्योंकि उन्होंने सभी ने मिलकर मेहनत की थी स्कूल को एक मतलब गांव को एक अच्छा बेहतर स्कूल देने में। उन्होंने खुद से एक टीम वर्क किया, और उनकी टीम वर्क कितनी मेहनत लाई कि उन्होंने खुद से बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, अपने आप से उन्होंने बना लिया स्कूल। तो इस चैप्टर के थ्रू बच्चों आपको ये बताया गया कि एक बिल्डिंग को बनाने में क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल होता है और कैसे कैसे किन किन लोगों का इस्तेमाल होता है किसी भी बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के लिए। और इस चैप्टर में हमने जाना कि ब्रिजेस के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो आई होप बच्चों आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू।